हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का अति पावन समय चल रहा है और 18 जुलाई से अधिक मास का भी संयोग बन गया है। अतः सावन व अधिक मास के संयोग के कारण यह महीना अत्यंत पतित पावन महीना हो गया है। इसलिए यह समय पूर्णतः भक्ति व दान का समय है। किंतु हमें किस समय क्या दान करना चाहिए और क्या दान करने से भी महत्वपूर्ण यह है कि हम जो दान कर रहे हैं वह दान हमें किसे करना चाहिए। तो आज की इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि हमें क्या दान करना है इस अधिक मास के पवित्र समय में, और यह जो दान है हम किसे दें जिससे हमारा जो दान का फल है वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो जाए। साथियों, ये समय अधिक मास अर्थात विष्णु भगवान का महीना है। अधिक मास में 33 मालपुओं को दान करने का विधान है। शिव महापुराण के अंतर्गत 33 मालपुओं को दान करने का वर्णन मिलता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया है कि सावन और अधिक मास का यह संयोग है वो वर्षों में एक बार पड़ता है। अतः पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया है कि यदि आप 33 मालपुओं को दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई समृद्धि की कमी नहीं होगी। अतः इन मालपुओं में से ये जो 33 मालपुए हैं इनमें से 30 मालपुए महीने के 30 दिन के समान हैं, अर्थात प्रत्येक दिन का जो दान है वह एक मालपुए के बराबर हो गया। इस प्रकार से 30 दिन 30 मालपुए के समान हो जाता है। इसके अतिरिक्त बचे हुए 3 जो मालपुए हैं उनका और भी अधिक वर्णन मिलता है। इन 3 मालपुए में से एक मालपुआ वह तब दान किया जाता है यदि आपने भूलवश अपनी बेटी के यहाँ पर या अपनी बहन के यहाँ पर, जिसके अंतर्गत आपने संकल्प लिया है कि आप अपनी बेटी या बहन के यहाँ पर किसी प्रकार से भी कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और आपने भूलवश अन्न जल ग्रहण कर लिया हो, तो उस दोष की समाप्ति के लिए एक मालपुए के दान का वर्णन मिलता है। मित्रों, भारतीय परंपरा के अनुसार या सनातनी परंपरा के अनुसार पिता अपनी बेटी के यहाँ पर किसी प्रकार से भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। अतः इस दोष की समाप्ति के लिए एक मालपुए के दान का विधान मिलता है। दूसरे मालपुए के दान का विधान यहाँ पर इस प्रकार है, यदि आप ऐसे किसी ब्राह्मण जन या किसी गुरुजन जिनको कि आप दान देते हैं और आप उनके यहाँ दान देने के अतिरिक्त यदि आपने कभी भी भूलवश किसी अन्य कारण से उनके यहाँ पर कोई अन्न जल या आदि कोई सामग्री ग्रहण कर ली है, तो उस दोष की समाप्ति के लिए दूसरे मालपुए के दान का विधान मिलता है। तीसरे मालपुए के विधान के अंतर्गत यदि सूतक का समय हो, यानी कि यदि किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई हो या कोई सूतक का समय चल रहा हो और आपने उनके यहाँ भी कुछ अन्न जल ग्रहण कर लिया हो या आदि सामग्री जैसे कोई अन्य मिठाई या कोई खाद्य सामग्री आपने ग्रहण कर ली हो, तो उस दोष से मुक्ति के लिए भी तीसरे मालपुए का वर्णन यहाँ पर मिलता है। अब अंत में हमें यह भी जानना जरूरी है कि हम ये जो 33 मालपुए हैं हमें किसे दान करना चाहिए, या इसके अलावा भी हम जब यदि दान करें तो यह सोच करके दान करें कि इस दान की सबसे अधिक आवश्यकता किसको है। मित्रों, यहाँ पर दान उसे करना चाहिए जिसको आपकी ही दी हुई सामग्री की सबसे अधिक आवश्यकता हो, यानी जिसे आवश्यकता है उसे ही दान करना चाहिए, जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो और दान का पूर्ण लाभ आपको अवश्य मिल सके। आप भी इस अधिक मास के अंतर्गत अधिक से अधिक दान करके अपने जीवन को धन्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।